नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जल्द ही शादी करने वाले हैं। 2 दिन पहले प्रियंका का ब्राइडल शावर भी हुआ, जहां उन्होंने बहुत ही प्यारी सफ़ेद ड्रेस पहनी थी और उस ड्रेस को बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी बताया, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस ड्रेस को लेकर प्रियंका से सवाल कर रहे हैं। और वो सवाल क्यों कर रहे हैं उसका कारण अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जो ड्रेस प्रियंका ने पहनी थी वो है मार्चेसा ब्रांड की। वो ब्रांड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक रेप के आरोपी है उनसे लिंक करता है। अब इसी वजह से लोग उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि प्रियंका ने एक रेप के आरोपी से कनेक्टेड ब्रांड की ड्रेस क्यों पहनी। और जिस रेप के आरोपी की बात हो रही है वो है हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टीन। पिछले 2-3 सालों से हार्वे का नाम कई बार सुनने में आया है। उनके ऊपर करीब 90 औरतों ने रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। अब ये ब्रांड जो है मार्चेसा वो हार्वे का तो नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी जॉर्जिना चैपमैन का ये ब्रांड है। तो इसकी वजह से लोग सवाल कर रहे हैं कि ये ब्रांड क्यों चुना। हार्वे पर जब रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे तब उनकी जो पत्नी है जॉर्जिना, उन्होंने डिवोर्स भी दे दिया उन्होंने। पिछले साल अक्टूबर में दोनों के बीच तलाक हो गया और लोग ये बात भूल गए कि जॉर्जिना ने हार्वे को तलाक दे दिया, लेकिन लोगों के मन में ये बात रह गई कि जॉर्जिना हार्वे की पूर्व पत्नी है और मार्चेसा जो ब्रांड है वो उनका है। इसलिए अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन पर प्रियंका चोपड़ा ने खुलकर जवाब दिया है और उन्होंने एक तरह से जॉर्जिना का सपोर्ट किया है। उन्होंने क्या बयान दिया है और उनकी क्या ड्रेस थी वो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये जो ड्रेस है ये बहुत ही प्यारा वाइट गाउन है। प्रियंका ने अपने ब्राइडल शावर में इसे पहना था और ये गाउन मार्चेसा ब्रांड का है और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस रेड कारपेट पर इस ब्रांड के गाउन, इस ब्रांड के कपड़े पहनती हैं। और ये जो ब्रांड है ये औरतों के लिए ही बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करता है। अब प्रियंका ने जॉर्जिना का सपोर्ट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं औरत हूँ और औरत का सपोर्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जॉर्जिना मेरी दोस्त हैं और जो भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम किसी और की गलतियों की सज़ा उन्हें दें, उस औरत को दें जिसने अपने दम पर कामयाबी हासिल की। ये नज़रिया सही नहीं है। मैं जॉर्जिना को कई सालों से जानती हूँ और वो गाउन बहुत ही सुंदर था, होने वाली दुल्हन के पहनने लायक था और उसे पहनकर मैंने राजकुमारी जैसा महसूस किया। मेरी चॉइस सही थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है जॉर्जिना चैपमैन की। जॉर्जिना ने साल 2004 में अपनी एक फ्रेंड कैरन क्रेग के साथ मिलकर मार्चेसा ब्रांड की शुरुआत की थी। उन्होंने एक स्टूडियो खोला था और उनकी शादी हार्वे से साल 2007 में हुई थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक औरत जिसने अपने दम पर इस ब्रांड को खोला था, उस ब्रांड का हार्वे से कैसे लिंक हो सकता है। और अगर किसी ना किसी तरीके से उस ब्रांड को हार्वे की वजह से अगर नाम मिला भी है तो ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि जॉर्जिना ने इसमें कुछ भी मेहनत नहीं की। ये जो ब्रांड है ये पूरी तरह से उनकी ही मेहनत का फल है और जो उन्हें कई सालों की मेहनत के बाद मिला। ऐसे में अब उनके ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हार्वे के ऊपर रेप के आरोप लगे हैं और जिन औरतों ने आरोप लगाए हैं हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए हम इस ब्रांड का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। और प्रियंका पहली ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है या पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन पर हार्वे कंट्रोवर्सी के बाद मार्चेसा का गाउन पहनने को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। इसके पहले एवेंजर्स मूवी की जो ब्लैक विडो है यानी कि स्कारलेट जॉनसन हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी मेट गाला में उन्होंने मार्चेसा का गाउन पहना था। उनसे भी लोगों ने कई सवाल किए थे। तब स्कारलेट ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि वो गाउन उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कराता है और वो उन दोनों औरतें यानी कि जॉर्जिना और कैरन क्रेग को बहुत ही दमदार मानती है और दोनों काफ़ी टैलेंटेड है और उनके ब्रांड का गाउन पहनने से वो बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं। इस स्टोरी को लेकर और इस पूरे वाक़ये को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर ऑर्डिनरी का पेज उसे लाइक कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी का चैनल यूट्यूब पर जो है उसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही बगल में बेल आइकन बना होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू।